सनातन को लेकर एक बार फिर संग्राम छिड़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म पर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्हें खत्म करना बेहद जरूरी है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है और इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन नाम संस्कृत का है और ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। और उदयनिधि के इस बयान के बाद पूरे देश भर में एक बार फिर सनातन को लेकर संग्राम छिड़ा नजर आ रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और इसे खत्म करना बेहद जरूरी है। और वहीं दूसरी ओर उदयनिधि ने ट्वीट पर कर ये कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अपने कहे हर शब्द पर कायम हूं। उदयनिधि ने कहा कि मैंने उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों की ओर से यह बात कही है जो सनातन धर्म की वजह से हाशिए पर खड़े हैं। डीएमके नेता ने कहा कि वो अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और उधर उदयनिधि के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा है कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ दिया है। साथ ही साथ ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, ना कि केवल विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्टालिन सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। डीएमके विपक्षी गुट का एक प्रमुख सदस्य है और कांग्रेस का लंबे वक्त से सहयोगी भी है। क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी? ये भी सवाल है। तो वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी उदयनिधि मारन के बयान पर ऐतराज जताया है। ये जो इंडिया अलायंस है इसके मजबूत स्तंभ हैं स्टालिन साहब और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो इंडिया अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। और वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी ने भी उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल की सबसे बड़ी समस्या हिंदू सनातन ही है और ऐसे में अब जो सनातन को मानने वाले हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में स्वामी चक्रपाणी ने भी उदयनिधि पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल यही एक सबसे बड़ी समस्या है विपक्षी दलों की कि हिंदू सनातन उनका सबसे बड़ा दुश्मन उन्हें महसूस होता है। और ऐसे में जबकि सनातन को लेकर उदयनिधि का बयान लगातार अब संग्राम का विषय बन चुका है, इसी कड़ी में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी ने भी उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल की सबसे बड़ी समस्या यही हिंदू सनातन है। स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा सृष्टि के शुरुआत से। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कितने
मान्यताएं आई और सब हिंदू सनातन में अपने आप को आत्मसात सबको कर लिया हिंदू सनातन धर्म।